नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुयोग फैंटेसी एक्सपर्ट पर। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई मैच कवर नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग एक मेन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रहने वाला है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। आप सभी का कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों का कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट प्लान मैं फॉलो करता हूँ, किस इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ, किस इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से हर मैच को हम लोग विन करते हैं, विन करने के साथ साथ अगर हारते भी हैं तो प्रॉफिट करते हैं। कैसे मैं कोई भी मैच हारने के बाद भी अगर 10 कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, अगर मैं उसमें से कुछ कॉन्टेस्ट हारता भी हूँ तो मैं एक सेफ टीम के साथ भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट यहाँ पर लेके जाता हूँ एंड अच्छा खासा प्रॉफिट मैं तब भी करता हूँ। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की वजह से मैं फॉलो कर पाता हूँ एंड हो पाती है मेरे साथ। तो इसलिए आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर ये वीडियो रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक्स कवर रहेंगे वो होगा हाउ टू क्रिएट स्मॉल लीग टीम। देन हम कवर करेंगे विच कॉन्टेस्ट टू ज्वाइन, कौन से कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने चाहिए। देन हम कवर करेंगे कौन सा ऐसा परफेक्ट टाइम है जिसमें आपको कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। देन अपनी मनी को आप कैसे यहाँ पर सेव कर सकते हो और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ दिख जाएगा। जाकर आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। फाइनल स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की जो भी टीम्स रहती हैं, फर्दर अपडेट्स लाइक पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, एक्सचेंज 22 पिक्स एंड जो भी मेन डेटा रहता है सब कुछ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है, आप लोग जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करते हैं अब इस वीडियो में। और सबसे पहले पॉइंट है कि स्मॉल लीग टीम को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्मॉल लीग टीम या फिर ग्रैंड लीग टीम को क्रिएट करने के लिए आपको पहली चीज़ कुछ 5 चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है लॉजिकल एनालिसिस। आपको एक लॉजिकल वे में एनालिसिस करना होता है। तुक्के में टीम नहीं बनाते, बिल्कुल लॉजिक स्टैट्स का यूज़ करके आप लोग यहाँ पर टीम क्रिएट करते हो। लॉजिक्स आपको यहाँ पर यूज़ करने होते हैं, स्किल को यहाँ पर यूज़ करना होता है। लॉजिकल वे में आपको यहाँ पर सोचना होता है कि कैसे आप लोग यहाँ पर एक अच्छी परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट को यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ता है कि पिच पर पेसर्स को हेल्प है या फिर स्पिनर्स को, या फिर उस पिच पर कैसी वो पिच है, या फिर यहाँ पे ग्रीन काफ़ी ज़्यादा ग्रीनिश वहाँ पर लेयर है, शाइनी यहाँ पर लेयर है, या फिर फ्लैट विकेट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्योंकि हर एक पिच का अपना अपना यहाँ पर खूबी होती है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। देन थर्ड पे आपको ग्राउंड के डायमेंशंस देखने, अगर ग्राउंड छोटा है तो बैटर्स वहाँ पर अच्छा कर सकते हैं, सिक्स ज़्यादा लग सकते हैं, चौके छक्के। एंड अगर ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो स्पिनर्स वहाँ पर गेम में आ सकते हैं, बॉलर्स का रोल रह सकता है। देन प्लेयर रिकॉर्ड हो गया, प्लेयर के जो भी स्टैट्स होते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड्स, लास्ट सीजन परफॉर्मेंस। देन आपको प्लेयर रिकॉर्ड्स में हेड टू हेड रिकॉर्ड होते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, लास्ट सीजन में प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया था, उसका रीसेंट फॉर्म क्या है, रीसेंट फॉर्म जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद टॉस का जो रोल होता है, क्योंकि टॉस का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ग्राउंड्स में ऐसा होता है ना कि ड्यू फैक्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ड्यू आती है तो बॉल गीली होती है, और उस केस में बैटर्स को अतिरिक्त यहाँ पर मदद मिलती है, बॉलर्स कोई भी गेम में नहीं आते, तो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को उस केस में नुकसान यहाँ पर रहता है। तो ऐसे कुछ लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं स्मॉल टीम बनाते हुए। अब किसी एक आदमी पे अगर वो टीम बना रहा है तो इतना ज़्यादा टाइम होगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी रिसर्च करने में आपको मिनिमम 2 to 3 आवर्स आराम से लग जाते हैं पर्टिकुलरली। एंड अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे तो 3 से 4 घंटे आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, आराम से आपको 3 से 4 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे रिसर्च करने में, अगर आप सारी चीज़ें रिसर्च करते हो तो इतना अगर आप लोगों पे टाइम नहीं है, ऑफ कोर्स बहुतों पे टाइम नहीं होता है, अगर आप खुद निकाल सकते हो डेटा रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अगर आपको सिंपल शॉर्ट 10 से 15 मिनट में सारे रिकॉर्ड्स एक जगह पर चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल को आपको हर एक मैच की लॉजिकल एनालिसिस, प्लेयर रिकॉर्ड्स, वेन्यू रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, एनालिसिस, प्लेयर बैटल, मैचअप्स रिकॉर्ड, सब कुछ आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है एक शॉर्ट एंड सिंपल 10 से 15 मिनट के वीडियो में, जो कि मैच का ताबड़तोड़ एनालिसिस होता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जो भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास रिसीव हो जाए। आप लोग वीडियोस को देख सकते हो, वीडियो से सीख सकते हो एंड वहाँ पर फिर आप अपनी टीम क्रिएट यहाँ पर खुद से कर सकते हो। और जो ये डेटाज होते हैं ये हम टेलीग्राम पर भी शेयर करते हैं मैच से पहले, तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में, तो जाके आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। नंबर सेकंड जो हमारा पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के 4 कुछ पहलू हैं, आपको इनमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, सारे स्पोर्ट्स मत खेलिए, ठीक है, क्योंकि ड्रीम 11 काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स ऑफर करता है।
अब सारे स्पोर्ट्स खेलने लग जाओगे, सारे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा भटकेगा, आपका पैसा ज़्यादा डिवाइड होगा और आपका यहाँ पर फोकस यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जी हाँ, तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे स्पोर्ट्स ना खेलिए, खाली 2 से 3 स्पोर्ट्स पे अगर आप फोकस रहेंगे तो आपका फ़ायदा यहाँ पर रहेगा। मेनली क्रिकेट की वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते हैं, तो आप क्रिकेट के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे वीडियो से ले सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो है यहाँ पर कि अननोन मैचेस को आप लोग कवर मत करिए। जैसे अननोन मैचेस होते हैं जिनके स्टैट्स निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, उसके अपडेट्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लाइनअप्स आना मुश्किल है जैसे, या फिर उसके जो स्टैट्स होते हैं वो मिलते ही नहीं हैं, या फिर क्योंकि स्टैट्स मिलना भी एक चैलेंज है। अगर स्टैट्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपको कहीं कहीं वो अब अपडेटेड मिलेंगे, है ना। अगर आपको वो मिल ही नहीं रहे हैं तो आप फेक स्टैट्स थोड़ा ना निकालोगे या फिर अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ना टीम बना दोगे। तो ये भी एक चीज़ होती है, चैलेंज होता है। तो अगर अननोन मैच है तो उसके स्टैट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, रिसर्च आप नहीं कर पा रहे हो या फिर हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो आप उसे स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है कि उस मैच में आपको खेलना ही है। थर्ड जो पॉइंट है वो है इन्वेस्ट योर मनी इन 3 एंड 4 मेंबर स्पॉट्स। 3 और 4 मेंबर के स्पॉट्स में आप सिर्फ खेलो यहाँ पर, जिसमें से मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा 3 मेंबर्स की लीग खेलो। देन आप 4 मेंबर की लीग तब खेल सकते हो जब मैच आपको रिस्की लग रहा है, बट ये है कि आपको खेलना ही खेलना है। आइदर आपकी टीम जो है यहाँ पर वन साइड हिट करेगी या फिर आइदर आपकी टीम वन साइड यहाँ पर लॉस जाएगी। ऐसे मैचेस में आप सिर्फ 3 से 4 कॉन्टेस्ट लगाया कीजिए एंड वो 4 मेंबर्स के रखा कीजिए, ठीक है। एंड जो नॉर्मल मैचेस होते हैं उसमें तो आपको 3 मेंबर की ही लीग्स खेलनी है ना। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है, इन्वेस्ट ओनली 10% अमाउंट इन पर मैच। अगर आपका बजट 1000 रुपये है तो उसमें से सिर्फ 100 रुपये ही आप, जो कि 10% है, 100,000 का 10% 100 रुपये, तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 1000 रुपये है तो आप 10% उसका यानी 100 रुपये एक मैच में इन्वेस्ट करिए। उसके बाद जो भाई आपका टोटल बजट है उसका 10%, ठीक है, ये आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, तो है ऑलवेज की बैकअप मनी। हमेशा बैकअप मनी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया फैंटेसी में ही, आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप में पैसा रहना चाहिए, ताकि अगर आपको लॉस होता है तब उस पैसे से यहाँ पर लॉस रिकवर कर सको। 6th पॉइंट जो रहेगा, डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन सिंगल मैच। सारा पैसा एक ही मैच में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है मैच अच्छा है, जैकपॉट है, अगर आप ऐसा सब सोचते हो कि कोई मैच जैकपॉट होता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। कोई भी मैच जैकपॉट नहीं हो सकता। आप अपने गट फील एंड उससे आप नहीं जा सकते कि यहाँ पर कोई भी मैच जैकपॉट है, क्योंकि क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं ग्राउंड पे, है ना। स्पोर्ट्स प्लेयर खेल रहा है वहाँ पे क्रिकेट। बैटर वो बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है, विकेट कीपर विकेट कीपिंग कर रहा है एंड फील्डर फील्डिंग कर रहा है। अगर उन्होंने कोई भी गलती करी तो उसका नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा। उनका कुछ नहीं जाएगा बट आपका बहुत कुछ चला जाएगा। तो इसलिए सारा पैसा अपने एक ही मैच में मत लगाइए। अपना हार्ड अर्न मनी इसमें फैंटेसी में मत यहाँ पर वेस्ट करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पूरी सैलरी, पूरा मंथली जो भी एक्सपेंडिचर होता है इसी में यहाँ पर एक्सपेंस आप लोग कर दें, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। 7वां जो पॉइंट है, डोंट प्ले स्मॉल लीग ऑन ड्रीम 11 पर स्मॉल लीग मत खेले, क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा हाई है, कमीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, आप जानते ही हैं, जैसे कि डिपॉजिट तक में टैक्स है। तो ड्रीम 11 पे मत खेलिए। इसका ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में, आपको बने रहना है इसी वीडियो में। 8वां जो पॉइंट है, जब आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होते हैं ना, तो विड्रॉ कर लीजिए कीजिए पैसों को, ठीक है। विड्रॉ करते रहा कीजिए। 50 to 60% आप पैसा जो है विड्रॉ करके रोज़ रखा करो, या फिर 1-2 दिन में विड्रॉ कर दिया करो। उसका रीज़न क्या है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर आपको ज़्यादा पैसा दिखेगा ना वॉलेट में, तो आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे, ठीक है। लेकिन आपको कम पैसा दिखेगा तो आपको भी ये लगेगा अंदर से कि मेरे पे कम पैसा है, एंड आप कम ही पैसा इन्वेस्ट करोगे। एंड अगर आपने सारा पैसा, जैसे आपके पास 1000 रुपये अपने जीते, 1000 का प्रॉफिट किया, उसमें से आपने 800 विड्रॉ कर लिए, तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस 200 रुपये को ही तो सिर्फ वेस्ट करोगे। अगर आपका 200 का 200 लॉस होता है तो सिर्फ 200 का ही लॉस होगा। जो 800 आपने प्रॉफिट किया था वो तो आपके बैंक में सेफली चला गया ना, सिर्फ वही 200 लॉस हो पाया। तो ये चीज़ होती है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि विड्रॉ करते रहा कीजिए, इससे आपका फ़ायदा होगा। उसके बाद बात करते हैं कौन सी लीग्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। वो है 3 मेंबर के कॉन्टेस्ट, ठीक है। 3 मेंबर के जो स्पॉट्स होते हैं वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। एंड 4 मेंबर की लीग्स तब ज्वाइन करो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आइदर ये मैच वन साइड हिट जाएगा या फिर वन साइड लॉस होने वाला है आपका, जहाँ पर आपकी टीम बहुत ज़्यादा अलग होगी, ठीक है। तो उस केस में आपको 4 मेंबर खेलना है। अगला पॉइंट है, ट्राई टू ज्वाइन मोर स्मॉल कॉन्टेस्ट, नॉट ज्वाइन वन बिग कॉन्टेस्ट। देखो, अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1080 रुपये लगाकर आपको 3000 मिल रहा था, एंड यहाँ पर 115 लगा के 325 मिल रहा था। फ़र्क क्या है, अगर आप सिर्फ एक कॉन्टेस्ट लगा लोगे 1080 लगा के 3000 वाला, एंड यहाँ पर अगर आप 115 के 9 कॉन्टेस्ट लगा लोगे, जो कि बनेगा 1035 का इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से 9 कॉन्टेस्ट में से आप कम 2 से 4 लीग्स तो जीत ही जाओगे ना। अगर आपकी टीम
एकदम ही कचरा परफॉर्मेंस भी करती है, बहुत ही गंदी जाती है, तो भी तो आप 2 से 4 कॉन्टेस्ट तो लक से। तो आइए अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की, कि टीम कॉम्बिनेशंस कैसे यूज़ करने हैं आपको स्मॉल लीग्स में। देखो, 2 तरह की टीम होती है, एक होती है सेफ टीम, एक होती है रिस्की टीम। स्मॉल लीग पर्पज़ से अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक डिफ़ॉल्ट कॉम्बिनेशन जो कि सेफ होता है वो आप यूज़ करके खेलोगे तो आपका फ़ायदा रहता है। क्योंकि स्मॉल लीग में आपको सिर्फ कम्पीट करना है 1 से 2 लोगों के साथ में, अनटिल एंड अनलेस वो एक 4 मेंबर लीग ना हो। क्योंकि 4 मेंबर लीग का मैंने आपको बता दिया, अगर 4 मेंबर लीग आप खेल रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसी तभी खेलना है ऐसी कंडीशन से जब आपको लग रहा है कि वो मैच आइदर वन साइड हिट होगा या आइदर वन साइड आप लॉस करने वाले हो उस मैच में। बट एक नॉर्मल मैच में बताऊँ तो आपको नॉर्मल एक सेफ एंड डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन ही क्रिएट करना है, जहाँ पर आपको आप कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क ले सकते हो, या फिर 1 या 2 प्लेयर जो आपके ट्रम्प कार्ड फिक्स हो सकते हैं उन पे आप लोग रिस्क ले सकते हो। इससे ज़्यादा आप लोग को वही टीम रखनी है जो जनता टीम रख रही है। ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिस्क करके आपको कोई वो नहीं करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लॉजिकल रिस्क ना लो, लॉजिकल रिस्क लो, लेकिन अनवांटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसमें कि कुछ यूट्यूबर्स एंड कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो आपको दिखते होंगे कि वो सिर्फ रिस्क लेके खेलते हैं एंड कहते हैं फिर कि हम तो सिर्फ रिस्क की टीम ही बनाते हैं, जीतेंगे या हारेंगे। उन पे काफ़ी पैसा होगा बट आप पे पैसा नहीं है, तो आप वो समझ के चलो कि आपको डिफ़ॉल्ट एंड सेफ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है कहाँ, स्मॉल लीग्स में। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको एकदम ही सेफ जाना है, ठीक है? तो दोनों चीज़ बैलेंस करके चलनी होती है। अब आखिरी में बात करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर कि प्रॉफिट कैसे करनी है आपको फैंटेसी में, एक सेविंग ट्रिक, आपका पैसा कैसे सेव रह सकता है। तो अगर आपको चाहिए सबसे ज़्यादा लो कमीशन वाली ऐप, जीएसटी फ्री ऐप, लीडर बोर्ड जहाँ पर रेगुलर मिलता रहे हर एक लीग्स में, लाइक ऐसे T20 इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज़, प्रो कबड्डी लीग चल रही है, तो ऐसे अगर आपको इन सब में लीडर बोर्ड चाहिए या फिर लेस कंपटीशन चाहिए आपको, तो ये सब आपको ड्रीम 11 पे तो नहीं मिलने वाला भाई। ड्रीम 11 तो बिल्कुल इससे कोसों दूर है, क्योंकि ड्रीम 11 पे हाई कमीशन है, जीएसटी फ्री एप्लीकेशन वो है नहीं, जीएसटी आपको खुद देना पड़ता है, लीडर बोर्ड्स वहाँ है नहीं, कंपटीशन वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन चाहिए तो वो है माई मास्टर 11, एंड आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग के लिए जीएसटी वेवर है, जीएसटी ये लोग खुद आपकी तरफ से सरकार को पे करते हैं, 28% का आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। प्लस यहाँ कमीशन कम है जी, और यहाँ पे लीडर बोर्ड्स आते रहते हैं, कंपटीशन कम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड आप लोग इनकी वेबसाइट से भी कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो। ज़रूर आप लोग डाउनलोड करना माई मास्टर 11 को। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैक्स में यहाँ पर रहता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक करके आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहोगे, किस फैंटेसी में क्या आपको सीखना है उस पर आप लोग वीडियो चाहोगे तो आप वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ हम लोग फैंटेसी लर्निंग सीरीज़ रखने वाले हैं इसका नाम, एंड ये पूरा इसी पे डेडिकेटेड रहेगा कि आपको फैंटेसी में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैथ से हटके हो, ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट टिप्स हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप सीखना चाहते हो तो वो कमेंट करके बता दो, उस पर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। तब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।